अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में आपने हमारी पिछली कई वीडियोस में बहुत कुछ सुना है, मगर आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसका ताल्लुक सीधा सीधा आखिरी दौर की एक बड़ी निशानी से है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्चा, साबित और सहाबाए किराम से मरवी हकीकी किस्सा है जिसे हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाहु अन्हु ने बयान किया है। लेकिन उस हकीकत को सुनने से पहले जरा एक पल रुककर सोचिए, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर जब होगा उस वक्त दुनिया कैसी होगी। बहुत से लोग उनका इनकार कर देंगे और शायद वो ऐसा दौर होगा जब हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया दिन रात ये ऐलान कर रहा होगा कि मुसलमानों के मुकद्दस मकाम काबा पर दहशतगर्दों ने कब्जा कर लिया है। सोचिए ऐसे वक्त में आम लोग क्या करेंगे। वो वही मानेंगे जो मीडिया दिखाएगा, क्योंकि आज भी तो यही हो रहा है। आज भी हक और बातिल का फैसला लोग अपनी आंखों से देखकर नहीं बल्कि टीवी, अखबार और सोशल मीडिया की जबान से करते हैं। यही वजह है कि ऐसे जमाने में सच को पहचानने का एक ही जरिया होगा और वो है मुस्तनद और बाकुफ फहम उलमा। ऐसे उलमा जो ना सिर्फ कुरान व हदीस का गहरा फहम रखते हों बल्कि मौजूदा हालात को भी अच्छी तरह समझते हों। इसलिए आज हमारे लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है कि ऐसे उलमा उठ खड़े हों जो किताबुल फित्न का बारीकी से मुताला करें। खासकर मिशकात शरीफ में जो फितनों से मुताल्लिक अहदीस हैं उन्हें गौर से पढ़ें और फिर उनकी भरोसेमंद शरह का मुताला करके देखें कि वो अहदीस मौजूदा दौर में कैसे फिट बैठती हैं। अब आइए उस असल रिवायत की तरफ बढ़ते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, दुनिया के अलग अलग इलाकों से 7 बड़े उलमा एक वक्त में मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचेंगे। लेकिन ये जमाना आम जमाना नहीं होगा। ये वो वक्त होगा जब तिजारत बंद हो चुकी होगी और तिजारत के रास्ते भी कट चुके होंगे। जरा सोचिए, क्या आज हम उस नज़ारे की झलक नहीं देख रहे हैं। रूसी गिरोह ने समुद्र के एक अहम हिस्से पर कब्जा करके दुनिया की बड़ी तिजारती गुजरगाह को रोक दिया है। जहाजों के रास्ते बदल गए हैं और पूरी दुनिया अरबों खरबों का नुकसान उठा रही है। हम सब जानते हैं कि तिजारत का सबसे अहम तरीन हिस्सा यही समुद्री रास्ते हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, ये 7 उलमा मक्का पहुँचेंगे तो दुनिया चारों तरफ से फितनों में घिरी होगी। हालात इतने उलझे हुए होंगे कि लोग हक और बातिल में फर्क भूल जाएंगे। सही और गलत में तमीज करना मुश्किल हो जाएगा। ये सब उलमा आपस में मिलेंगे। सलाम दुआ के बाद सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और हर एक का जवाब एक जैसा होगा, हम यहाँ हजरत मेहदी की तलाश में आए हैं। वो तलाश जो अहदीस में बताई गई निशानियों की बुनियाद पर होगी। ये तलाश क्यों? क्योंकि उनके आने के बाद ही बड़े बड़े फितने खत्म होंगे और यहाँ तक कि कुस्तुनतुनिया जो आज का इस्तांबुल है वो फतह होगा। इस रिवायत का सबसे दिलचस्प हिस्सा ये है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, हम उन उलमा को उनके नामों और उनके हुलियों से पहचानते हैं, यानी उनका लिबास, उनका रंग रूप सब वाज़ेह है। अब इसे बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस के साथ मिलाकर देखिए। सहाबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दौर के फितनों का इतना तफसीली जिक्र किया है कि कोई फितना ऐसा नहीं छोड़ा जिसके बारे में ना बता दिया हो। यहाँ तक कि जिस फितने में 300 लोग कत्ल होंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सरगना, उनके हुलिये, यहाँ तक कि उनके बाप दादा के नाम तक बयान कर दिए हैं। लेकिन सवाल ये है, जब बात इतनी साफ थी तो सहाबा ने इन चीजों को लिखकर क्यों नहीं रखा? वजह ये थी कि सहाबा का मिजाज फितनों के बारे में जानकारी जमा करने से ज्यादा उनसे निकलने का रास्ता तलाश करने का था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फितनों का जिक्र करते थे तो लोग पूछते थे ये कब और कहाँ होंगे, लेकिन मैं पूछता था इनसे बचने का रास्ता क्या होगा। यही वजह है कि ज्यादातर सहाबा ने फितनों की तफसील याद नहीं रखी। हाँ, हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाहु अन्हु उन कुछ लोगों में से थे जिन्हें ये तफसीलें याद थीं और उन्होंने ही उन्हें बयान किया। तो आप सोचिए, जब 300 लोगों वाले एक फितने तक का जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया तो क्या
वर्ल्ड वॉर जैसी बड़ी जंगों का जिक्र उन्होंने नहीं किया होगा, ज़रूर किया होगा, लेकिन सहाबा ने तफसील से ज़्यादा निजात के रास्ते को अहमियत दी। और उन्हीं तफसीलों में ये भी है कि आखिरी दौर में 7 उलमा तिजारती रास्ते बंद होने के बाद मक्का पहुँचेंगे, आपस में मिलेंगे और हजरत मेहदी की तलाश करेंगे। यानी हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश हर किसी का काम नहीं है, ये काम इल्म और फहम रखने वाले उलमा का है। हमारा काम है कि हम अपने अमल को सही रखें, फालतू बहसों में ना पड़ें और अल्लाह से दुआ करें कि वो हमें सही फहम और सही रास्ता अता करे। अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों में शामिल करे और हमें आखिरी दौर के फितनों से महफूज रखे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली किसी मानाखेज वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।